हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू द माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है रिसोर्स ग्रुप। इसमें हम लोग देखेंगे रिसोर्स ग्रुप क्या होता है और रिसोर्स ग्रुप कैसे हम बनाते हैं। डेस्कटॉप इसमें इसके बारे में तो आप लोगों को आइडिया ही होगा कि एक्चुअल होता क्या है, ये है क्या। तो इसको कंपेयर करेंगे अपने रिसोर्स ग्रुप के बारे में, रिलेट करेंगे रिसोर्स ग्रुप ग्रुप GROUPS ग्रुप्स। ठीक है, तो इसमें देखिए जैसे आपका क्या है, एक मॉनिटर हो गया, एक माउस हो गया, एक कीबोर्ड हो गया, एक आपका ये इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सीपीयू। तो सीपीयू में क्या होता है, सीपीयू में आपका होता है क्या, इसमें सारे आपका लाइक हार्ड डिस्क, हार्ड ड्राइव, ग्राफिक्स कार्ड, पावर सप्लाई, मॉनिटर, प्रोसेसर और ये सब जो है इसमें क्या रहता है, एक सेंट्रलाइज में रखा हुआ रहता है। ऐसा नहीं है कि हम मॉनिटर रखे किसी और रूम में और जो उसका सीपीयू है, कीबोर्ड है और ये सब है वो दूसरे रूम में रखते हैं, ऐसा तो नहीं है। तो सेम लाइक रिसोर्स ग्रुप जो है ना, एज्योर रिसोर्स ग्रुप क्या है, एक कंटेनर है। जैसे यहाँ पे सीपीयू जो ऐसे काम करता है ना कंटेनर का, तो ऐसा ही रिसोर्स ग्रुप क्या करता है माइक्रोसॉफ्ट एज्योर में, एज्योर क्लाउड में, उसमें रिसोर्स ग्रुप एक कंटेनर का काम करता है। तो ठीक है, तो ये कंटेनर क्या होता है भाई, अब आप लोग कहेंगे कंटेनर का है, तो आप सिंपल सा एक आपको एग्जांपल देते हैं। जैसे आप लोग हम या हम लोग सब्जी लेने के लिए कोई थैला यूज करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, हम थैला लेकर जाते हैं, उसमें सारे चीजें जैसे कोई भी सामान खरीदते हैं तो उसमें क्या करते हैं, स्टोर कर देते हैं, रख लेते हैं। तो सेम ऐसा ही हम लोग यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एज्योर में यूज करते हैं रिसोर्स ग्रुप को। रिसोर्स ग्रुप में क्या करते हैं, इसमें हम सारे रिसोर्सेज जो है क्रिएट करते हैं। लाइक आपका हो गया, बस मैं क्रिएट करते रहा हूँ, लाइक वर्चुअल मशीन मशीन हो गया, वीनेट हो गया, वर्चुअल नेटवर्क हो गया, वर्चुअल नेटवर्क नेटवर्क हो गया। उसके बाद आपका स्टोरेज हो गया, स्टोरेज स्टोरेज अकाउंट हो गया। फिर आपका डेटाबेस हो गया, डेटाबेस हो गया। थोड़ा सा लिख लेते हैं फिर आप लोगों को वो करते हैं। डेटाबेस हो गया, मॉनिटर, लोड बैलेंसर हो गया, लोड बैलेंसर बैलेंसर ट्रैफिक मैनेजर। इस टाइप से जो है हमारा जो भी हम लोग रिसोर्स क्रिएट करते हैं, वो रिसोर्स किसके अंदर रहता है, ये रिसोर्स रहता है हमारा वर्चुअल मशीन, ये रिसोर्स रहता है जो आपका रिसोर्स ग्रुप के अंदर में रहता है। इसका भी एक वो है। इसको हम लोग जो रख करते हैं वो कहाँ रखते हैं भाई, तो उसको क्रिएट करते हैं हम एक लोकेशन पे। लोकेशन क्या, सपोज दैट को हम एक लोकेशन दे देता हूँ, लाइक रीजन देते हैं, इस रीजन में क्रिएट करना है। ठीक है, जैसे रीजन लाइक मतलब आपका वही हो गया कि आप जैसे मॉनिटर आपने रखा है एक जगह पर, तो उसके पास में ही आपको सीपीयू रखना पड़ता है, कीबोर्ड रखना पड़ता है, माउस रखते हैं। ठीक है, तो सेम यहाँ पर रीजन का काम क्या करता है, रीजन का काम करता है आपका लोकेशन, कि हम जो रिसोर्स क्रिएट कर रहे हैं, जो डेटा सर्वर बनाएंगे, वो क्या करेंगे, एक लोकेशन में रखेंगे, हम नियरेस्ट लोकेशन में रखेंगे। वो कैसे चेक करेंगे, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सेंट्रल इंडिया, सेंट्रल इंडिया हमने इसका रीजन
हमने सेंट्रल इंडिया लोकेशन इसका चूज कर लिया। ओके, तो ये हो गया। हम आपको बता देते हैं कि इसका लोकेशन हम लोग कैसे चेंज करेंगे। तो कैसे लोकेशन आइडेंटिफाई करेंगे कि हम कौन सा लेटेंसी यूज करेंगे, लोकेशन कौन सा यूज करेंगे। तो उसके लिए हम लोग एक जो है ना एज्योर लेटेंसी करके आपका वेबसाइट है, यूआरएल है, उसमें आप सेलेक्ट क्लिक करके आप जिस लेटेंसी, आप जैसे आप एशिया में हैं तो आप एशिया चूज करेंगे। एशिया स्पेसिफिक में क्या क्या आएगा भाई, उसमें ऑस्ट्रेलिया आएगा, ऑस्ट्रेलिया ईस्ट, ऑस्ट्रेलिया साउथ ईस्ट, सेंट्रल इंडिया, ईस्ट एशिया, जापान ईस्ट, ये सारे जो है सेंट्रल एशिया स्पेसिफिक में। सपोज दैट आपको, आपका कस्टमर जो है यूरोप स्पेसिफिक का है, तो यूरोप के लिए आपको कौन सा लेटेंसी चूज करना है, ये सारे चीजें जो है आप इसमें सेलेक्ट करेंगे। आप इसको जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो आपका टॉप थ्री टॉप थ्री जो है ना नियरेस्ट, वो आपको लोकेशन शो करने लगेगा। कहाँ से, थोड़ा सा ड्रॉप डाउन नीचे आएंगे तो आपका क्या करेगा, ये शो करने लगेगा। ये अभी आ रहा है, थोड़ा सा वो हो रहा है, ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, लेटेंसी आपका जो है ना सबसे नज़दीक कौन सा है, वो सारा चीज़ें, सारा आपका डिटेल्स सेव कर देगा। तो हमारा लेटेंसी कौन सा नज़दीक आ रहा है, ये आ रहा है वेस्ट इंडिया आ रहा है या सेंट्रल इंडिया है, ये सारे जो के हैं ये क्या है, नियरेस्ट है हमारा। ठीक है, इसको नियरेस्ट क्यों चूज करेंगे भाई, नियरेस्ट इसलिए चूज करेंगे कि हमारा जो सर्वर रहेगा उसका लेटेंसी कम रहेगा, तो क्या करेगा, वो प्रॉपर वर्क करेगा। ठीक है, ये सारा चीजें जो है आप लेटेंसी से चूज कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और दिया है कि आपको फॉर लेटेंसी टेस्ट बिटवीन एज्योर रीजन एंड बैकबोन नेटवर्क, मतलब आपका नेटवर्क और एज्योर रीजन के बीच में जो लेटेंसी है उसको चेक करने के लिए क्या करना होगा, एज्योर रीजन पे क्लिक कर देंगे, आपको सारा स्पीड टेस्ट यहाँ पे सारा दिखा देगा। सी, इस टाइप से आपका क्या है, सारा चुक शो कर देगा। ठीक, ठीक है, ये हो गया। अब मान लीजिए हमने बना दिया, अब लेटेंसी हमने पता कर लिया कि हमारा सेंट्रल इंडिया है। ठीक है, सेंट्रल इंडिया हमारा लेटेंसी हो गया। हम अब हमको वर्चुअल मशीन क्रिएट करना है, वर्चुअल मशीन क्रिएट करना है तो वर्चुअल मशीन का कॉस्ट कैसे हम लोग निकालेंगे भाई, उसका भी कॉस्ट निकालने के लिए हम लोग प्राइसिंग कैलकुलेटर का यूज करते हैं। उसके बारे में मैं आगे आप लोगों को वीडियो उसका अलग से बनाऊंगा उसके ऊपर। अभी हम लोग दिखा देता हूँ कि आपको प्राइसिंग कैलकुलेटर कैसे निकालते हैं। तो उसमें भी हम लोगों को रीजन लेटेंसी चूज करना होता है। ठीक है, लेटेंसी कहाँ से चूज करेंगे भाई, तो थोड़ा सा टॉप में आइए, ये लिंक आप ओपन करेंगे, ये लिंक मैं आप लोगों को अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोनों का, आप लोग वहां से चेक कर सकते हैं। ठीक है, सपोज दैट हमको वर्चुअल मशीन का कैलकुलेट करना है, प्राइस अमाउंट की कितना हमारा पड़ेगा, उसको चेक करने के लिए हमको, अब देखिए जैसे रीजन दिया है, रीजन में हम क्या चूज करेंगे, सेंट्रल इंडिया, क्योंकि हमारा नियरेस्ट जो है ना सेंट्रल इंडिया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, इंडिया जो तीन रीजन है, सेंट्रल इंडिया, साउथ इंडिया एंड वेस्ट इंडिया, तो हम सेंट्रल इंडिया चूज कर लिए। सेंट्रल इंडिया चूज करने के बाद हमको वर्चुअल मशीन सपोज दैट हमको एक क्रिएट करना है। पर आवर कितना रेट है भाई, तो वो फिक्स है इसका अमाउंट 730, 730 पर आवर्स जो है, रुपीज पर आवर्स जो है फिक्स है। सपोज दैट हमको भी सीपीयू लेना है, भी कोर का 2 कोर कर लेना है, तो 2 कोर कर लेने के लिए हम यहाँ से वो 2 कोर सेलेक्ट कर लेंगे। जो आपको भी वर्चुअल मशीन का इंस्टा साइज चूज करना है, राइट वीएम, वो यहाँ पे से उसको चूज कर लेंगे। वो चूज करेंगे, उसके बाद नीचे आएंगे तो आपका अमाउंट शो कर देगा पर अमाउंट, मंथली अमाउंट जो है आपका यहाँ पर शो कर देना कितना आ रहा है भाई। अगर 2 कोर का वर्चुअल मशीन हम अगर क्रिएट करेंगे तो उसका कॉस्ट आ रहा है 11,922 रुपीज मंथली कॉस्ट है। ठीक है, और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो सॉरी, ये मंथली कॉस्ट नहीं है, अपफ्रंट है मंथली कॉस्ट। अगर अब यहाँ पे हम ये देखें, चेक करना है, अगर हमको सपोर्ट किस टाइप का चाहिए, इंक्लूडेड चाहिए, डेवलपर चाहिए, स्टैंडर्ड चाहिए, प्रोफेशनल चाहिए, सारा आपको ये मिल जाएगा। और लाइसेंस प्रोग्रामिंग जो है आपको यही मिलेगा, माइक्रोसॉफ्ट कस्टमर एमसीए, इसके अलावा और कोई नहीं है। तो ये आप चूज कर सकते हो यहाँ से। कॉस्ट आपका निकल जाएगा, कितना रहा है, 28,189 रुपीज एस्टिमेट मंथली कॉस्ट है ये। मंथली कॉस्ट जो है इतना आएगा। ठीक है ना, ये अपफ्रंट है बैंडविड्थ का और ये सारा चीजें जो है इसका। तो ये मेरा कितना हुआ,
28,189 रुपीज़, जो अगर V2 पे हम क्रॉस कर लेते हैं तो ये हो गया। हमने लेटेंसी भी चेक कर लिया, प्राइस कैलकुलेटर भी कर लिया। अगर सपोज दैट मैं लेटेंसी इसका सेंट्रल इंडिया ना करके दूसरा करते हैं तो एक बार उसका भी देख लेते हैं। वेस्ट इंडिया करते हैं, उसमें कितना शो कर रहा है अमाउंट। उसमें 29,278 रुपीज मंथली कॉस्ट आ रहा है। तो क्या हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है। इस मीन्स हमें जो है अपना नियरेस्ट वाला जो लेटेंसी है उसको चूज करना है। उससे क्या होगा, हम कॉस्ट कटिंग या कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन आइडेंटिफाई करके आप कस्टमर को सेटिस्फाइड कर सकते हो कि सर आपको ये जो है इस रीजन में हम क्रिएट करेंगे तो हमारा इतना कॉस्ट पड़ेगा, तो इससे आपका इतना कॉस्ट बच जाएगा। तो प्रॉपर डायरेक्शन में आपको प्रॉपर गाइड डिटेल शेयर करना होगा, तब जाके आपका कस्टमर सेटिस्फाइड होगा, तब जाके आपको प्रोजेक्ट आप लोग आपके कंपनी आपको जो भी है वो मिलेगा, नहीं तो वो प्रोजेक्ट क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये हुआ प्राइसिंग कैलकुलेटर के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू और एज्योर लेटेंसी के बारे में। तो मैं ये पढ़ा रहा था डेस्कटॉप, जैसे हमने ये क्या किया, सेम रिसोर्स ग्रुप का यही है। रिसोर्स ग्रुप इज अ कंटेनर where we have add all resources inside the resource group। अगर हम रिसोर्स ग्रुप नहीं बनाएंगे तो हम क्या होगा, बेस्ट प्रैक्टिस के हमारा जो है वर्चुअल मशीन और ये सब क्या होगा, दूसरे दूसरे रीजन में कर देंगे। तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, हम जिस रिसोर्स ग्रुप का लोकेशन चूज करेंगे उसी में हम क्या करेंगे, वर्चुअल मशीन जो भी रिसोर्स हमको बनाना है वो सेलेक्ट करना होगा। ओके, तो चलिए इसका थोड़ा सा हम डिफिनीशन भी बता देते हैं एक बार। डिफिनीशन मैंने लिखा रखा है कि एज्योर रिसोर्स ग्रुप इज अ कंटेनर, इट इज यूज्ड फॉर प्रोविजनिंग, मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट services in Azure such as virtual machine, virtual network, storage, ट्रैफिक मैनेजर, लोड बैलेंसर, बैकअप, ऑटोमेशन, एज्योर मॉनिटर एंड डेटाबेस etc। ये सब क्या है इसके अंदर में, बहुत इसके अलावा और भी होते हैं, इसके अलावा और होते हैं, तो वो सब जो है ये होता है, ये उसके अंदर में आता है। तो इसको हम लोग करते हैं। अब चलते हैं हम लोग पोर्टल पे। पोर्टल पे देखते हैं कि कैसे हम एज्योर रिसोर्स ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। थोड़ा सा पोर्टल के बारे में ओवरव्यू दे देता हूँ, उसके बाद रिसोर्स। देखिए यहाँ पे अगर हम पोर्टल फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे तो हमारा जो राइट कॉर्नर पे जो है हमारा जो जिस यूजर आईडी से आप ओपन करेंगे वो आपका डायरेक्टरी शो करेगा यहाँ पर। उसके बाद थोड़ा सा आएगा नीचे तो वो फीडबैक का, उसके जस्ट लेफ्ट साइड में फीडबैक का है, आप यहाँ पे फीडबैक दे सकते हो। यहाँ पे जो है अगर हेल्प चाहिए, आपको सपोर्ट चाहिए, ट्रबल शूटिंग चाहिए, कुछ भी चाहिए उससे रिगार्डिंग आप यहाँ से कर सकते हो। सेटिंग में आपको क्या करना है, सेटिंग में जा यहाँ पे आप अपना डायरेक्टरी का करंट डायरेक्टरी देख सकते हो। आप पेयर में आप जाकर यहाँ पर चेंज कर सकते हो, जो है आप ये मेनू बिहेवियर जो है चेंज कर सकते हो। जैसे मेनू बिहेवियर हम चेंज करेंगे तो देखिए ये लेफ्ट साइड में आपको हमारा सारा चीजें ऐड होकर दिखने लगेगा। ठीक है, हम अगर थीम चेंज करना है तो थीम चेंज करके आप इसको अप्लाई कर देंगे। थीम चेंज, उसके बाद हाई कंट्रास्ट रखना है, नन वाइट रखना है तो वाइट, ब्लैक रखना है तो ब्लैक। इसको अगर हम डैशबोर्ड करेंगे तो डैशबोर्ड, ये सारा चीज जो है आप कर सकते हो। जैसे ही अप्लाई करोगे ये आपका हो जाएगा। यहाँ सेटिंग और नोटिफिकेशन का मतलब, ये सिंबल का मतलब होगा नोटिफिकेशन का, कि जो भी रिसोर्सेस, जो भी हम कोई भी एक्टिविटी करेंगे तो हमारा एक्टिविटी सारे एक्टिविटी यहाँ पर शो कर देगा। जस्ट लाइक आप अगर एज्योर सब्सक्रिप्शन ले रखे हैं, वो आपका फ्री ट्रायल है तो आपका रिमेनिंग बैलेंस, रिमेनिंग कब आपका एक्सपायर होगा, अपग्रेड करने का, वो सारा नोटिफिकेशन आपको देते रहेगा। उसके बाद आप रिसोर्स ग्रुप डिलीट क्रिएट कुछ भी कर रहे हैं तो वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आएंगे थोड़ा सा यहाँ पर, तो ये आपका का है डायरेक्शन एंड सब्सक्रिप्शन। ये जो है यहाँ पर डायरेक्टरीज एंड सब्सक्रिप्शन का सेटिंग वगैरह सारा चीज, इस पर क्लिक करेंगे तो हो जाएगा। उसके बाद ये है आपका पावर क्लाउड सेल, जो कि हम इसके बारे में थोड़ा सा आगे बताएंगे। ये होता है, ठीक है ना। और उसके जस्ट बाद में आएंगे तो आप सर्च बार दिया हुआ है। सर्च बार में क्या कर सकते हैं, हम सारा चीज कुछ भी सर्च कर लेंगे। जैसे कि हमको वर्चुअल मशीन क्रिएट करना है, वर्चुअल मशीन सर्च कर लेंगे। माइक्रोसॉफ्ट यंत्रा आईडी क्रिएट करना है, यंत्रा आईडी क्रिएट करेंगे। डेटाबेस करना है, डेटाबेस सर्च कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग सर्च सर्च बार में सर्च करके हम लोग निकाल सकते हैं। और लेफ्ट कॉर्नर पे अगर आएंगे तो मुझे देखिए ये सारा एसक्यूएल डेटाबेस जो आपको क्रिएट करना है वो रिसोर्सेस आप देख सकते हो।
तो हम सबसे बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि जो भी कोई भी रिक्वेस्ट रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करना है, उसके लिए हम यहाँ पर सिंपली सर्च बार में जाएंगे और उसको सर्च करेंगे। जैसे हमको रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करना है, रिसोर्स रिसोर्स ग्रुप, GROUP, इसको हम करेंगे सर इंटर, तो हमारे पास आ जाएगा। देखिए जैसे ही रिसोर्स ग्रुप्स आ गया, इसको मैं क्रिएट क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद आपका जस्ट फर्स्ट जो आपका टॉप ओवर में दिखेगा ऑप्शन, जो क्रिएट दिखेगा, मैनेज व्यू दिखेगा, रिफ्रेश दिखेगा, एक्सपोर्ट टू CSV, ओपन क्वेरीज, असाइन टैग्स, ये सारे दिखेगा। तो हम क्या करेंगे, हमको करना है रिसोर्स क्रिएट। यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक करूंगा। क्रिएट करने के बाद हमारे पास अब तीन चीज जो है ना, आर्गुमेंट, इसको जो बोलते हैं ना आर्गुमेंट बोलते हैं। आर्गुमेंट मतलब प्री रिक्विजिट। प्री रिक्विजिट क्या है, इसके बारे में भी अब अगर हमको जानना है तो उससे सबसे बेस्ट तरीका है ना, अगर हम फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं एज्योर पोर्टल, तो सबसे बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप सिंपली डायरेक्ट जाइए गूगल पर। जैसे हम एक यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, डैशबोर्ड ऐड करता हूँ और मैं गूगल पर जाता हूँ। हमको सपोज दैट हमको क्रिएट करना है एज्योर रिसोर्स ग्रुप, हम सिंपल जी टाइप करेंगे हाउ टू क्रिएट रिसोर्स रिसोर्स ग्रुप, GROUP ग्रुप, यूजिंग एज्योर पोर्टल, एजेड पोर्टल। ठीक है, इसको हम करेंगे इंटर। ठीक है, अब इसमें देखिए एक लिंक आया होगा, फर्स्ट लिंक माइक्रोसॉफ्ट लर्न। इस डॉक्यूमेंट को मैं क्या करूंगा, ओपन करूंगा। ठीक है ना, सबसे बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि सबसे पहले हमको डॉक्यूमेंट पढ़ना होगा। डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे, डॉक्यूमेंट ओपन करने के बाद डॉक्यूमेंट में फर्स्ट जो हमको इन दिस जैसे लिखा है, मैनेज एज्योर रिसोर्स ग्रुप बाय यूजिंग द एज्योर पोर्टल, ये आ गया। इसमें हमको दिया है इन दिस आर्टिकल। इन दिस आर्टिकल में क्या दिया है भाई, तो व्हाट इज रिसोर्स ग्रुप, क्रिएट रिसोर्स ग्रुप, लिस्ट रिसोर्स ग्रुप, सो ओपन रिसोर्स ग्रुप। अब ये इतने सारे ओपन करेंगे, डिप्लॉय रिसोर्स टू एज्योर ग्रुप रिसोर्स ग्रुप, मूव टू अनदर रिसोर्स ग्रुप टू और सब्सक्रिप्शन, लुक्स लॉक रिसोर्स ग्रुप्स, टैग रिसोर्स ग्रुप्स, एक्सपोर्ट रिसोर्स ग्रुप्स टू टेम्पलेट, ये सारे चीज दिया हुआ है। तो हमको क्या करना है अभी भाई, रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करना है। ठीक है, तो हम क्लिक करेंगे रिसोर्स ग्रुप क्रिएट। जैसे ही रिसोर्स ग्रुप क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास सब देखिए प्री रिक्विजिट में क्या दे रहा है ये, सबसे पहले आप कीजिए एज्योर पोर्टल को लॉगिन। उसको लॉगिन करने के लिए अगर आप नहीं जो है तो डायरेक्ट यहाँ पे इस पे ऑप्शन दिया है, इस पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आपका पोर्टल पे चला जाएगा। देखिए जैसे सॉरी कर दिया गलती, थोड़ा सा गलती नहीं किया मैंने, वो इसी पे क्लिक कर दिया। इस पे हमको क्लिक नहीं करना, इस पे राइट क्लिक करके ओपन न्यू टैब, इस पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट हमारा पोर्टल पे यहाँ पे चला जाएगा। देखिए हमारा एक्चुअली क्या है, हमारा आईडी लॉगिंग है। अगर नहीं फर्स्ट टाइम आप लॉगिन करेंगे तो आपका यूजर आईडी एंड पासवर्ड मांगेगा। उसके बाद बोल रहा है कि सेलेक्ट रिसोर्स ग्रुप, सेलेक्ट रिसोर्स ग्रुप। तो हम सिंपल से चलते हैं, कहाँ गए, यहाँ पे आते हैं, हम इसमें जाते हैं, हम इस डॉक्यूमेंट के थ्रू ही चलते हैं, हम ऐसे नहीं चलते हैं। ठीक है, हमको बोल रहा है डॉक्यूमेंट में चलते हैं। डॉक्यूमेंट में बोल रहा है कि सेलेक्ट रिसोर्स ग्रुप, एज्योर पोर्टल पे हमने चला गया। उसके बाद बोल रहा है कि क्रिएट रिसोर्स ग्रुप, सेलेक्ट रिसोर्स ग्रुप, उसके बाद क्रिएट। हम रिसोर्स ग्रुप सेलेक्ट कर लिया, इसको किया इंटर। उसके बाद बोल रहा है कि क्रिएट रिसोर्स ग्रुप, देखिए ये रेड कलर कर रखा है कि क्रिएट पे क्लिक करिए। तो हम क्या करेंगे, क्रिएट पर क्लिक करेंगे। ओके, उसके बाद बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है कि इंटर द फॉलोइंग वैल्यूज लाइक अ सब्सक्रिप्शन, सेलेक्ट योर इज योर सब्सक्रिप्शन, रिसोर्स ग्रुप, इंटर योर रिसोर्स ग्रुप नेम, रिसोर्स रीजन सेलेक्ट कीजिए। ये तीनों जैसे देखिए एग्जांपल में दे दिया है कि विजुअल स्टूडियो इंटरप्राइजेस सब्सक्रिप्शन, माइक्रो माई रिसोर्स ग्रुप, सेंट्रल यूसेज। तो इसको हमको क्या करना है, तो देखिए प्रोजेक्ट डिटेल्स में, ये जो है प्रोजेक्ट डिटेल्स है। ठीक है, ये प्रोजेक्ट डिटेल्स में इंटर वैल्यूज में जो है हम डालेंगे। ये देखिए प्रोजेक्ट डिटेल्स, प्रोजेक्ट डिटेल्स कहाँ गया,
इसमें हम जाएंगे, इसको सिंपल सा करेंगे। फ्री ट्रायल हमारा सब्सक्रिप्शन है तो फ्री ट्रायल सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे बोल रहा है कि रिसोर्स ग्रुप आप नाम डालिए। नेम डालेंगे, क्या डालेंगे? TCS -RG, RG01 कर देता हूँ, स्पेस नहीं देना है, सॉरी। ठीक है ना, TCS-RG01 ये हो गया। उसके बाद बोल रहा है कि सेलेक्ट रीजन, रीजन हमको सेलेक्ट करना है, तो अभी मैं ईस्ट यूएस में कर दे रहा हूँ। उसके बाद बोल रहा है कि रिव्यू, उसके बाद चलिए डॉक्यूमेंट चलते हैं फिर से। उसके बाद बोल रहा है कि सेलेक्ट रिव्यू प्लस क्रिएट एंड सेलेक्ट क्रिएट। ठीक है, तो हम अब यहाँ पे क्या करेंगे? आफ्टर द सेलेक्ट रिफ्रेश फ्रॉम द टॉप मेनू टू योर ग्रुप इज योर ग्रुप लिस्ट एंड देन सेलेक्ट न्यूली क्रिएटेड ग्रुप एंड नोटिफिकेशन, सेलेक्ट नोटिफिकेशन बेल आइकन, गो टू रिसोर्स ग्रुप ओपन। तो मैं चलता हूँ यहाँ पे, मैं करता हूँ यहाँ पे हो गया रिव्यू एंड क्रिएट, मैंने कर दिया क्रिएट। जैसे हमारा वैलिडेशन हो रहा है, जैसे अब ये बोल रहा है, इसका कहना था, कहाँ गया डॉक्यूमेंट, ये बोल रहा है कि नोटिफिकेशन पे जाइए और वहाँ पर क्लिक करिए उस नोटिफिकेशन पे। तो जैसे नोटिफिकेशन पे आ गया, हम करेंगे गो टू रिसोर्स ग्रुप। जैसे गो टू रिसोर्स ग्रुप करेंगे तो हमारा रिसोर्स ग्रुप में सारा चीजें आ जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा, 2 मिनट दीजिए, यहाँ पर मुझे शो करने लगेगा। देखिए उसके बाद बोल रहा है कि ये गो टू रिसोर्स ग्रुप, ओपन द न्यूली क्रिएटेड रिसोर्स ग्रुप, रिफ्रेश। फर्स्ट रिफ्रेश, तो मैं क्या करूँगा, रिफ्रेश करूँगा इसको, थोड़ा सा रिफ्रेश करूँगा तो हमारा जाएंगे रिसोर्स ग्रुप पे। ये देखिए हमारा आ गया, जिस किया मैंने आ गया, हमारा क्या हो गया, क्रिएट हो गया। मैं इसको करूँगा ओपन। ओपन करने के बाद देखिए यहाँ पे बोल रहा है क्रिएट मेनू, डिलीट रिसोर्स ग्रुप, ओपन क्वेरी। और लेफ्ट साइड जो ब्लेड है इसमें देखेंगे तो आपको ओवरव्यू, एक्टिविटी लॉग, एक्सेस मैनेजमेंट, टैग्स, रिसोर्स विजुअलाइजेशन, ये सारा ऑप्शन आ रहा है। लॉक का भी आ रहा है कि अगर लॉक आपको करना है, पॉलिसी चेंज करना है तो पॉलिसी कर सकते हैं, डिप्लॉयमेंट करना है डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं, सिक्योरिटी अप्लाई कर सकते हैं, कॉस्ट एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, रिसोर्स ग्रुप का कोई कॉस्ट नहीं लगता है। ठीक है, इसके अंदर में जो भी रिसोर्सेस हम क्रिएट करते हैं उसका कॉस्ट लगता है, बट रिसोर्स ग्रुप का कॉस्ट नहीं लगता है। ठीक है, इसका अलर्ट, इंसाइट्स, मैट्रिक्स, डायग्नोसिस, लॉग्स, एडवाइजर, रिकमेंडेशन, ये सारा चीजें जो है आपका इसमें आ गया। तो इसके बारे में भी आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसमें कोई वो नहीं है। तो सपोज अब इसको सपोज बना दिया हमने, रिसोर्स ग्रुप तो बना दिया, अब सपोज दैट हमको इसको, इस रिसोर्स ग्रुप को डिलीट करना है। ठीक है, तो डिलीट करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर सिंपल सा डिलीट रिसोर्स ग्रुप पे क्लिक करेंगे। ठीक है, सामने दीजिए, और मैं ये इसको जो है ना कॉपी करूंगा और यहाँ पे इंटर कर सबमिट पेस्ट करके इसको डिलीट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, बोलिए, देखिए डिलीट कन्फर्मेशन बोल रहा है। तो आपको अगर डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हैं, अगर नहीं करना है तो गो बैक पे क्लिक कर सकते हैं। तो मैं कर रहा हूँ डिलीट, मुझे करना है डिलीट। तो मैंने ये रिसोर्स ग्रुप क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ फिर से दोबारा, जैसे ही डिलीट हो जाएगा तो। और एक चीज और है, अगर रिसोर्स ग्रुप आप डिलीट डायरेक्टली कर देंगे ना तो आपके इस रिसोर्स ग्रुप के जितने अंदर जो भी रिसोर्स सर्विसेज रहेंगे, सर्वर रहेंगे, वो सारे वन बाय वन टाइम में ही डिलीट हो जाएंगे। आपको बार बार डिलीट जो नहीं करने की जरूरत है दूसरी जगह पे। मतलब सपोज डेटा वर्चुअल मशीन ने, वर्चुअल नेटवर्क, डेटा ट्रैफिक मैनेजर, लोड बैलेंसर, ये सब सारी चीजें आपने क्रिएट कर रखा है इस सेम रिसोर्स ग्रुप में। अगर रिसोर्स ग्रुप आप डिलीट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो सारे डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, देखिए तो हमारा रिसोर्स ग्रुप जो है वो डिलीट हो गया। ठीक है, आप चलते हैं, मैं रिसोर्स ग्रुप अपना सर्च करता हूँ एक बार कि हमारा रिसोर्स ग्रुप अवेलेबल है कि नहीं है, देख लेते हैं। तो देखेंगे तो आपको रिसोर्स ग्रुप जो है, सॉरी, फिर से मैं देखेंगे तो आपका रिसोर्स ग्रुप यहाँ से क्या हो गया, डिलीट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हो। इस अगले
पढ़ेंगे इसके बारे में और जानकारी लेते रहेंगे आगे अगले वीडियो में। इस जैसे जैसे हम लोग वीडियो बनाएंगे तो उसमें ये क्लियर होते जाएगा आप लोगों को। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा आप लोग, जिससे क्या होगा कि आने वाला जो भी वीडियो है आप लोगों को मिलता रहेगा। जिस और नोटिफिकेशन, अपने नोटिफिकेशन कॉल को भी ओपन कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।